बस भाभी, पेट भर चुका। एक चम्मच और। भाभी बस अब नहीं, बहुत हो गया भाभी। बस ये आखिरी चम्मच, मैं लंच लेके आती हूँ। कुछ सीखो भाभी से। ये लो तुम्हारा लंच। और हाँ, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर। टेंशन ना लो भाभी, आपने बनाया है, पूरा फिनिश करूंगा। चलो भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है शीतल, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। ये क्या करती रहती हो तुम? क्यों, क्या हो गया? उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही थी? छोटा बच्चा है वो, तुम उसकी बीवी के सामने उसे खाना खिला रही हो, उसे कैसा फील होगा? अब ज्यादा बहसबाजी मत करो, मैं लंच पैक करती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। भाभी ये लीजिए। अरे आ गई तुम? एक काम करो, तुम फ्रिज से पनीर निकाल दो। पनीर क्यों? परसों ही तो बनी थी। अरे तुम्हें पता है ना कि सौरभ को पनीर कितनी पसंद है। उसने मुझे फोन किया था, फोन करके मुझे बता रहा था कि आज ये बनाना है। क्या बात है, पति मेरे हैं और कॉल आपको किया जा रहा है। मुझे तो उन्होंने फोन करके एक बार भी नहीं बताया कि उनका पनीर खाने का मन कर। तो क्या हो गया, तुम्हें फोन करे या मुझे फोन करे, हम एक ही घर में तो रहते हैं, एक ही बात है। सही कह रही हैं आप, बीवी का फर्ज तो आप ही निभा रही है ना। ये क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो? गलत क्या बोला है मैंने? मेरे पति से ना दूर रहा करिए। मैं उनकी बीवी बनकर आ चुकी हूँ ना, तो आप क्यों ये सब नाटक कर रही हैं? आप उनकी बीवी नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाभी, तो मेरे पति से दूर रहिएगा। अपने पति का ध्यान रखा करिए आप, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। वो मैं कह रही थी कि हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बस मैं इतना कहना चाह रही थी कि आप मुझे अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए। आपको मेरे बारे में जानना ना, तो आप भाभी से पूछो जाके, क्योंकि मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से भाभी जानती है। भाभी से पूछने की क्या जरूरत है? आप मेरे पति हैं ना, आप मुझे बताएंगे। मैं 7 साल से भाभी के साथ हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं भाभी बहुत अच्छे से जानती है। आप अपनी भाभी को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्या? 24 घंटे भाभी 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 करते रहते हैं। देखो शीतल, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मेरे लिए मेरी माँ समान है, इसलिए मैं उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। दिल ने जो कहा सही तो कहा। लेकिन उससे पहले मुझे इग्नोर मत करना, मैं हनुमान हूँ। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख दो। ये क्या बोल रहे हो आप? देखो, उसके बोलने का तरीका गलत था, वो गुस्से में थी इसलिए उसने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उस शब्दों का जो मतलब था वो तो सही था ना। तो रुस्तम, क्या गलत कर दिया मैंने? मैं उसे अपने बेटे जैसा मानती हूँ, अगर अपने हाथों से खाना खिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया मैंने? ये छोटी सी चीज नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारा प्यार सौरभ को लेके पवित्र है। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बार शीतल की जगह पे अपने आप को रखो, क्या तुम अपने पति को ऐसे किसी और के प्रति प्यार अच्छा लगे? सौरभ छोटा था, तुम उसकी देखभाल करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उस टाइम तक ठीक था। उसकी शादी हो गई है, अब कोई भी बीवी अपने पति पे हक तो जताएगी ना। तो इसका मतलब मैं अब सौरभ की केयर करना छोड़ दूं? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सौरभ की केयर मत करो, उसका जरिया ना शीतल होनी चाहिए। जो चीज उसे पसंद है पहले जाके शीतल को बोलो, वो उसे बोलेगी, इससे रिश्ता भी खराब नहीं होगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। दुनिया गलत सोचती है, लेकिन हमें तो दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मैं ध्यान रखूंगी। देवर की पत्नी आने के बाद भाभी को अब अपने देवर पर ध्यान न देकर अपने पति का ध्यान रखना चाहिए।